दोस्तों 20वीं सदी चल रही थी। पूरी दुनिया में आजादी की लहर थी। एशिया महाद्वीप में भी उथल फुथल मची हुई थी। इस समय भारत की नजर दिल्ली पर थी। दोस्तों 14 अगस्त 1947 हमारे इतिहास का वो भयानक दिन। यह वो दिन था जिस वक्त हमारा भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था। मगर उस दौरान एक ऐसी ही घटना घटी जो इतिहास में आज भी हैरान करने वाली है। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? उस तारीख को ही लाखों लोग दिल्ली की ओर क्यों चल पड़े थे? तो चलते हैं सदियों पुराने इतिहास की ओर। दोस्तों आज से करीब 74 साल पहले एक ऐसी ही घटना घटी थी जिसने हमारे इतिहास को ही बदल दिया था। असल में वो तारीख थी 14 अगस्त 1947 की। उस एक रात ने ही हमारे भारत को पूरी तरह हिला कर रख दिया था। आखिर उस 14 अगस्त की काली रात में ऐसा क्या हुआ था? क्यों रात को ही तिरंगे झंडे को लहराना पड़ा था? एक तरफ आजादी का माहौल था तो दूसरी तरफ लोग रो रहे थे। तो चलते हैं इतिहास के पुराने पन्नों में। दोस्तों ये दास्तान उस भयानक दौर की है जो जाते जाते ऐसा जख्म दे गया था जिसकी भरपाई आज तक पूरी नहीं हो पाई है। दोस्तों ये मंजर बड़ा ही भयानक था। 14 अगस्त हमारे इतिहास में वो तारीख थी जिसे भुलाए भी भूला नहीं जाता। ये हमारे लिए सबसे कठिन दौर में से एक था। असल में इन सब का फसाद था बंटवारा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा। एक ऐसी लाइन जो सरहद में तब्दील हो गई थी। लोगों का परिवार ही बिखर गया था। लोगों ने निर्णय लेने की क्षमता तक खो दी थी क्योंकि रिश्ते तो लाइनों के दोनों तरफ थे। आखिर जाए तो जाए कहां? ये सब इतिहास उस 14 अगस्त की काली रात में ही बदला था। तो आइए चलते हैं 74 साल पीछे, उस समय में जहां ये सब तय होने वाला था। दोस्तों बंटवारे का दर्द दोनों ओर सहा था, वह चाहे भारत हो या फिर पाकिस्तान। केवल एक फैसले की वजह से लाखों लोगों का जीवन तबाह हो गया था। बरसों से इकट्ठी की गई संपत्ति पल भर में ही पराई हो गई थी। जो हिंदू मुस्लिम सदियों से साथ रहते आए थे अब आपस में नफरत लिए हुए जी रहे थे। असल में लोग रातों रात बेदखल होकर सड़कों पर आ गए थे। 20वीं सदी की ऐसी तबाही उनके जीवन में पहली बार आई थी। इस समय हमारे भारत की आबादी करीब 40 करोड़ के आसपास थी। करीब 200 सालों तक अंग्रेजों ने यहाँ राज किया था और अब तक ब्रिटिश हुकूमत से ही शासन चला आ रहा था। लोगों के पास इतना रोजगार भी नहीं था, बस किसी भी तरह अपना जीवन गुजार रहे थे। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हर मुश्किल घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। मगर अंग्रेजों को ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं था। अंग्रेजों को अब समझ में आ गया था कि जब तक हिंदू मुस्लिम साथ है तब तक भारत में अंग्रेजी हुकूमत को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। वे एक ऐसे ही मौके की तलाश में थे। वे चाहते थे कि हिंदू मुस्लिमों में दंगा होता रहे और भारत में ब्रिटिश राज का परचम लहराता रहे। बदलते समय में अंग्रेजों ने धर्म को लेकर एक ऐसा ही खेल खेला था जिसकी बदौलत हमारे सामने बंटवारा आया। ऐसी चाल वे लंबे समय से करते आ रहे थे, मगर हमारी सभ्यता को ऐसा कभी मंजूर नहीं था। अंग्रेजों ने अपनी पहली चाल मोहम्मद अली जिन्ना पर चली। उस समय जिन्ना ही मुस्लिम लीग के मुखिया थे और मुस्लिमों का एक नया चेहरा भी। असल में अलग मुल्क की सुख बुगाहट आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी। मुस्लिम लीग लंबे समय से राजनीति में अड़ंगे डाल रही थी। अंग्रेजों ने जो चाल चली थी अब मुस्लिम उस चाल में पूरी तरह घुल मिल से गए थे। दूसरी ओर मुस्लिमों की आबादी अगर देखी जाए तो करीब 1/4 ही थी। फिर भी जिन्ना की ये जिद ही थी कि मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क हो। शायद जिन्ना भूल गए थे कि आजादी की लड़ाई में हम सब भारत के लिए लड़ रहे थे, मगर अब एक अलग मुल्क की बात पर अड़ से गए थे।
पता नहीं जिन्ना ये सब क्यों भूल गए थे कि हजारों वर्षों से ही साथ रहते आए हैं, तो फिर अब घुटन कैसी। अगर हिंदू मुस्लिम जनता की बात की जाए तो वे इस फसाद में कतई शामिल नहीं थी। वे तो बहकावे का शिकार हो गई थी। उन्हें तो धर्म के नाम पर आपस में बांट दिया था। पंडित नेहरू भी जिन्ना की जिद के खिलाफ थे, गांधी जी भी उदास हुए थे, मगर हर तरफ सांप्रदायिक दंगों की वजह से ऐसे फैसलों को अंजाम देना पड़ा था। ये वे जिन्ना ही थे जिन्होंने अंग्रेजों को जाते जाते दो मुल्कों के बीच लकीर खींचने का मौका दे दिया था। आखिर बदलते समय में वो 14 तारीख भी आती है। 14 अगस्त की रात होने से पहले ही लोग रायसीना हिल्स पर जमा हो रहे थे और रात के 9 बजने तक करीब 5 लाख लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। करीब रात 10 बजे पंडित नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माउंटबेटन से मिलने पहुंच रहे थे और फिर रात 12 बजने से पहले ही सारी कार्रवाई को निपटा लिया था। जैसे ही घड़ी में 12 बजे थे, ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगे को लहरा दिया था। इस तरह दुनिया के नक्शे में दो मुल्क आजाद हो गए थे और पीछे रह गया था जिंदगी भर का जख्म। अब आजादी का जश्न शुरू हुआ ही था कि कुछ ही पलों में माहौल अशांति में बदल गया था। हर तरफ मौत का तांडव चल रहा था। इन दंगों में लाखों बेकसूर मारे गए थे। जिन लोगों ने एक साथ आजादी का सपना देखा था, अब वे ही एक दूसरे को मारने पे तुले थे। हर तरफ से गाड़ियां लाशों से भरी हुई आ रही थी। बुजुर्गों, महिला और मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था। ये विभाजन दोनों तरफ दुखदाई था। अब विभाजन के काले छाये ने पूरे देश को घेर लिया था। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, वहीं कुछ पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, मगर इन कट्टर लोगों ने इन्हें मौत की नींद सुला दिया था। इस भयानक दौर में हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बन रहा था, मगर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इंसानियत के खातिर हिंदू मुस्लिमों में फर्क नहीं किया था। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाकर हमारी सभ्यता को जिंदा रखा था और अपनी जान की परवाह किए बिना ही पीड़ितों को शरण दी थी जिन्हें वे जानते तक नहीं थे। असल में बंटवारा अफरा तफरी में ही हुआ था। अगर जिन्ना को कोई पद दे दिया जाता तो शायद यह नौबत नहीं आती, मगर होने को कौन टाल सकता है। हर तरफ आजादी की लहर चल रही थी और उन्हें भी आजाद कर दिया था। जा जीले तेरी जिंदगी। माउंटबेटन को भी ज्यादा वक्त नहीं मिला था, फिर उन्हें जल्दबाजी में ही बंटवारे को अंजाम देना पड़ा था। दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि इस बंटवारे पर आपकी क्या राय है। वीडियो लाइक के साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।